Hello dear students, myself Dr. Dhanraj, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल हम सभी ये जानते हैं कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्कोहल को किस तरह से लिखा जाता है? ROH, ये सामान्य सूत्र होता है, जहाँ पर R क्या है? एल्किल ग्रुप। R क्या है? एल्किल ग्रुप। R एल्किल समूह होता है। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एल्कोहलों को जल का एल्किल उत्पन्न या हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोक्सी उत्पन्न कहा जाता है। जल का एल्किल उत्पन्न या हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोक्सी उत्पन्न कहा जाता है। किस तरह से? हम सभी ये जानते हैं कि जल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? HOH। ये जल का सामान्य संरचना सूत्र होता है। और हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RH। ठीक है, और एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH। अब हम इस जल के एक मॉलिक्यूल में से किन्हीं भी दो हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजनों में से एक हाइड्रोजन की जगह अगर एल्किल समूह जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? एल्कोहल। माना कि ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया? R एल्किल समूह, तो ROH बन गया। ये एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जल का क्या हो गया? जल का एल्किल उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया? एल्किल ग्रुप, तो जल का एल्किल उत्पन्न। और हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन की जगह OH, तो एल्किल का क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी उत्पन्न। तो एल्कोहल क्या है? एल्कोहल जल का एल्किल व्युत्पन्न। एल्कोहल क्या है? एल्केल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। जल के एल्किल व्युत्पन्न और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्किल समूह, अब जो ये R की अपन बात कर रहे हैं, R क्या है यहाँ पर? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह की संरचनात्मक भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के एल्कोहल संभव होते हैं। एल्किल समूह क्या होता है? प्राथमिक हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, अथवा तृतीय हो सकता है। ये ओपन चेन वाला हो सकता है तथा चक्रीय भी हो सकता है। इसमें द्विबंध भी हो सकते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। ये एरोमेटिक वलय बिना प्रतिस्थापी या प्रतिस्थापी समूह युक्त भी हो सकती है। तो ये R की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सभी एल्कोहलों में क्रियात्मक समूह मुख्य रूप से क्या होता है? OH। क्रियात्मक समूह क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहलों का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। फर्स्ट वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। किसके आधार पर किया जाता है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है।
ठीक है, किस तरह से किया जाता है देखो, फर्स्ट जो है वो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक OH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। इनमें क्या है, एक एक OH समूह होता है, इसलिए ये कौन से एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरे नंबर के एल्कोहल क्या होते हैं, कौन से होते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डाई यानी कि दो, ऐसे एल्कोहल जिनमें दो OH समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2, CH2OH, OH, ये एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें दो OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है एल्कोहल वह है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। नाम से स्पष्ट है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ये एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो इस तरह के नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें तीन से अधिक OH समूह होते हैं उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, OH, CH2, CHOH, CH2OH, और यहाँ पे CHOH की जगह आपका ये हो जाए 4। ठीक है, तो इस तरह का ये 4 OH समूह, 4, 5, 6 OH समूह है इसमें। तो ये जिनमें 4 या 3 से अधिक, 4 से अधिक होते हैं OH समूह, उनको क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये OH समूह की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम बियरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी नेचर के आधार पर भी एल्कोहलों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, RCH2OH। ठीक है, RRCHOH, RRRCOH। कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, हाइड्रोक्सी समूह से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोक्सी समूह से ये कार्बन, इस हाइड्रोक्सी समूह से ये कार्बन, इस हाइड्रोक्सी समूह से ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये कौन सा एल्कोहल हुआ, देखो ये OH समूह है। ठीक है, तो इस OH समूह से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे एक एल्किल समूह जुड़े हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल हो गया 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये एल्कोहल हो गया द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल, और ये 3rd डिग्री कार्बन है तो ये कौन सा हो गया, 3rd डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से OH समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसकी प्रकृति के आधार पर भी हम एल्कोहलों को
डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो विधियां हैं जिनके द्वारा हम एल्कोहलों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? OH समूह की संख्या के आधार पर, जिसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो यह है एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन और एल्कोहल के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। ओके।